सावरकर और डॉक्टर अंबेडकर दोनों नेता ब्रिटिश आर्मी में भारतीय युवाओं की भर्ती के लिए अभियान चला रहे थे। दरअसल मैं वामपंथी इतिहासकारों को बेनकाब करने के लिए ही बार बार डॉक्टर अंबेडकर का उल्लेख कर रहा हूं, क्योंकि ये चालाक इतिहासकार एक तरफ तो डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान का ढोंग करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये वामपंथी इतिहासकार वीर सावरकर के लिए गलत और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इन्हें यह आईना दिखाना जरूरी है कि हिंदुओं के सैनिकरण के मुद्दे पर डॉक्टर अंबेडकर और वीर सावरकर दोनों की राय एक जैसी थी। दरअसल वीर सावरकर जानते थे कि जो हिंदू युवा जो है हिंदू वो अगर ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती हो रहे हैं वो एक दिन देश की सेवा में जरूर काम आएंगे, और ये हुआ भी। इनमें से कई युवा बाद में जाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना का हिस्सा बने, और इन्हीं में से एक थे बाबू राव परांजपे, जो वीर सावरकर के विचारों से प्रभावित होकर ब्रिटिश सेना में शामिल हुए और फिर ब्रिटिश आर्मी को चकमा देकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना का हिस्सा बन गए। आजाद हिंद सेना की तरफ से लड़ते हुए बाबू राव परांजपे को बर्मा में गोली भी लगी और वो मरते मरते बचे। बाबू राव परांजपे को आप हल्के में मत लीजिए। देखिए, परांजपे आगे जाकर 1957 से 1975 तक पूरे 18 साल तक जबलपुर जैसे बड़े शहर के मेयर रहे। इसके बाद वो 1982, 1989, 1996 और 1998 में पूरे 4 बार जबलपुर से सांसद भी बने। संसद में जब वो सांसद थे इस दौरान उन्होंने बाबू राव परांजपे जो थे उन्होंने 1 सितंबर 1997 को लोकसभा में जो भाषण दिया था उसे आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। उन्होंने अपने भाषण में नेताजी बोस और वीर सावरकर के रिश्तों के बारे में कई राज खोले थे। परांजपे ने लोकसभा में कहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत से जाने से पहले वीर सावरकर से एक गुप्त मुलाकात की थी। इस मुलाकात के कुछ दिन बाद नेताजी बोस अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी पहुंच गए। इस दौरान वीर सावरकर ने नारा दिया, भारतीयों सेना में जाओ, कलम छोड़ो, बंदूक उठाओ। इस नारे से साफ था कि वीर सावरकर जानते थे कि आजादी अहिंसा से नहीं मिलेगी। अगर अंग्रेजों को भारत से भगाना है तो युवाओं को बंदूक उठानी होगी। सावरकर का उद्देश्य था कि जैसे भी मौका मिले भारतीय युवा बंदूक चलाना सीख लें और सही वक्त आने पर इस बंदूक का रुख अंग्रेजों के खिलाफ मोड़ दें। सावरकर के इस विचार से प्रेरित होकर मुझ जैसे सैकड़ों युवाओं ने ब्रिटिश सेना ज्वाइन की। इसके बाद 1944 में बर्मा में मैंने मौका मिलते ही अपने 4 ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों को गोली मार दी और अपनी कंपनी के साथ आजाद हिंद सेना में मैं शामिल हो गया। तो दरअसल यह आपको पता होना चाहिए कि वीर सावरकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विचारधाराएं अलग अलग थीं, लेकिन दोनों एक दूसरे को का जो है वो बहुत सम्मान करते थे। और जब नेताजी बोस कांग्रेस अध्यक्ष थे तब उन्होंने वीर सावरकर को कांग्रेस में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया था, जिसे वीर सावरकर ने स्वीकार नहीं किया। और इसी तरह यह माना जाता है कि वीर सावरकर के सैन्य भर्ती अभियान के पीछे भी कहीं ना कहीं नेताजी बोस और सावरकर का एक जैसा मकसद रहा होगा। आइए इससे जुड़ा एक और सबूत अब आपको बताते हैं, और यह सबूत मौजूद है भारत सरकार के नेशनल आर्काइव में। असल में यह एक पत्र है जो आजाद हिंद सेना के एक सैनिक के.एन. राव सिराई ने 31 मई 1946 को सरदार पटेल को लिखा था। इस पत्र में क्या लिखा है इसे आप खुद पढ़िए। इस पत्र में लिखा है कि आज भी कुछ सैनिक ऐसे हैं जो दिल से आजाद हिंद सेना में विश्वास रखते हैं और नेताजी बोस को अपना भगवान मानते हैं। ऐसे लोगों को बस एक आदेश का इंतजार है। ये वो सैनिक हैं जो 1942 में बैरिस्टर वीर सावरकर की सलाह पर ही सेना में शामिल हुए थे। तो क्या आप जानते हैं कि वीर सावरकर के इस सैन्य भर्ती अभियान से सबसे ज्यादा कौन परेशान हो रहा था? वो उस परेशान होने वाले उस आदमी का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। क्योंकि जैसे ही हिंदू सैनिकों की संख्या सेना में बढ़ी तो मुस्लिम लीग और जिन्ना के तमाम बड़े नेताओं के होश उड़ गए। वीर सावरकर के प्रयासों की बदौलत हिंदू अब भारतीय फौज में बहुसंख्यक बन चुके थे। 1946 तक आते आते जिन्ना ने मुस्लिम लीग के मुखपत्र डॉन अखबार में यह चिंता जताई कि जिस तेजी से सेना में हिंदू शामिल हो रहे हैं वो एक खतरनाक संदेश है। असल में सावरकर की इस मुहिम से जिन्ना को बहुत बड़ा धक्का लगा था। उनकी पूरी प्लानिंग फेल हो गई थी, क्योंकि जिन्ना को यह लगता था
कि मुस्लिम वर्चस्व वाली इंडियन ब्रिटिश आर्मी भविष्य में उनके लिए बहुत काम की होगी, क्योंकि इसमें मुसलमान ज्यादा हैं। खुद जिन्ना ने यह बात एक इंटरव्यू में कही थी। जिन्ना ने अमेरिका की एसोसिएट प्रेस को 8 नवंबर 1945 को एक इंटरव्यू दिया था। यह इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है एक किताब में जिसका नाम है क्रिएटिंग ए न्यू मदीना। इस किताब के पेज नंबर 176 पर जिन्ना के हवाले से लिखा हुआ है कि भारत की सेना में 55% संख्या पंजाब के सैनिकों की है और इन सैनिकों में ज्यादातर मुसलमान सैनिक हैं। जाहिर है अगर ऐसे में पाकिस्तान बनता है तो वो किसी भी मजबूत देश की तरह अपनी सुरक्षा करने में सक्षम होगा। यह मोहम्मद अली जिन्ना ने 8 नवंबर 1945 को कहा था, क्योंकि उनको लगता था कि भारतीय सेना में मुसलमान ज्यादा हैं, इसलिए जब पाकिस्तान बनेगा तो पाकिस्तान की सेना भारत की सेना से ताकतवर होगी।